चलिए लिखिए। हाँ, टाइप है, चेंज हो जाता है टाइप, है ना, तो ये टाइप चेंज होगा। क्वेश्चन लिखिएगा। कुछ व्यक्ति एक काज को 60 दिन में, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। या करता है, ठीक है। यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। बताए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार बढ़िया से, फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ व्यक्ति एक काज को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। बताएं प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, ये एक सवाल है। ठीक है, इसको पढ़िए और देखिए कैसे सॉल्व होगा। हो गया, ट्राई तो करिए। हुआ नहीं? चलिए देखिए, कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकता है ना। कितना व्यक्ति है यही तो नहीं पता है, तो m गुने 60 दिन में ये काम कर सकता है। मतलब अगर m आदमी था तो ये 60 दिन में पूरा काम कर सकता है। इसी काम को फिर कर रहा है, यदि उसी काम में 8 व्यक्ति और होते, तो 8 व्यक्ति और होता, यही ना, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। काम 60 दिन में समाप्त हो रहा था, 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, तो 50 दिन बचा हुआ था। अब सॉल्व कीजिए इसको, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 5, मतलब बचा m। अब 5 8 40। आया समझ में? डायरेक्ट कैलकुलेशन हुआ है, नहीं आया समझ में? चलिए तो, अरे बहुत लोग मुँह बाए हुआ है ना। गुना बताते हैं ना कि गुना आप अपने स्पीड कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 6m। ये इसको गुना करेंगे तो ये 5m होगा और ये 8 पंचे 40। ये इधर आएगा तो 6m माइनस 5m बराबर 40, तो m बराबर 40। यही तो आदमी था कितना, ये निकल करके आ गया कि कितना आदमी था ये नहीं पता है, तो हम ले लिए कि m मैन रहा होगा, है ना। तो इस काम को 60 दिन में किया। उसी काम को जब आदमी 8 को बढ़ गया तो काम 10 दिन पहले ही ख़त्म हो गया। तो नहीं होता है, कोई कोई नहीं ठेका लिए रहता है काम में, कहता है कि 50 आदमी है ना, कह नहीं देता है कि 50 मिस्त्री है और इस मिस्त्री ने मिल करके, है ना, एक जो है वह मान लीजिए 200 स्क्वायर फीट का जो है वह छत को ढाल दिया है। ठीक है, तो इसको लगा 20 दिन, ऐसा एक बात कह रहा है। अगर ये आदमियों की संख्या बढ़ा ले, कह ले कि ये आदमी 60 हो गया है और काम इतना ही करना है, तो जाहिर सी बात है दिन कम जाएगा, नहीं कम जाएगा। तो वही चीज़ को ये किए हुआ कि अगर शुरू में 60 दिन लग रहे थे तो आदमी बढ़ा, तो जब आदमी बढ़ेगा तो दिन घटेगा, है ना। तो आदमी हम बढ़ाएं
तो दिन कितना घट रहा है, 10 दिन, तो 10 दिन वही पूरे दिन में से ना घटेगा, तो पूरे दिन में से 10 दिन घटा दिए तो 60 दिन था, तो बचा कितना दिन, 50 दिन। बराबर करवाए तो निकल करके आया कि कितना आदमी उस काम में लगा हुआ था। ठीक है, आए बात समझ में आया? और तो फिर रास्ते में भूल जाइएगा, है ना, शॉर्ट आमिर खान की तरह। उतार लीजिए, उतार लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले हो जाता। तो बताए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, 24 करना कुछ नहीं, इतना ज़्यादा पेचीदा है नहीं, है ना। बस आप ये ध्यान रखिए 8 व्यक्ति आया है, 10 दिन पहले काम ख़त्म हो गया है ना। आ गया आप लोगों का? पीछे क्या नाम, वो कहाँ चला गया है? सब दीवाना है ना। दीवाना को पढ़ने में कहाँ मन लगता है, उसको तो बस समझाने में मन लगता है क्या, और उससे भी बच जाता है एक आध चॉकलेट खिलाने में, और कुछ तो है नहीं क्या। आ गया? बहुत आसान है। m गुने 40 और ये कह रहा है m + 8 और गुने 30 दिन हो गया, है ना। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा एक बात, तो जो जीरो है वही जीरो से कट रहा है, कहने का मतलब आंसर जो है वह गुना हो रहा है, जितना एक्स्ट्रा है ना उतना में सिर्फ गुना करना है। तो 8 गो आदमी एक्स्ट्रा हुआ था, दिन जो है वो 40 था और 10 दिन कम गया, तो बचा कितना दिन, 30 दिन। 30 दिन बचा, मतलब कि इधर 40 दिन था, तो अगर हम 30 दिन ये है और कहने का मतलब अंतर है 10 दिन का, तो अगर हम काटे तो 3 दिन न बच रहा है, 3 को दिन से अंतर हो रहा है ना, तो उससे गुना करा ले तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये एक मार सकते हैं आप, चलो, वरना आप वही प्रोसेस पे चलते रहिए, कैलकुलेशन उसका भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस आपको करना क्या है कि ये 4m हो गया, ये 3m हो गया, ये 24 हो गया, ये घट कर के m है तो ये 24 है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए तो एक क्वेश्चन और लिखिए। कुछ व्यक्तियों का समूह एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है।
अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक लगता है। तो बताए व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, चलिए बस दिमाग दौड़ाइए थोड़ा सा, टाइप तो चेंज हो ही रहा है। 100, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, है ना, आंसर आ ही जाएगा। 140 सबका आया है, हाँ, तो सबका गलत है। देखिए, कुछ व्यक्तियों का एक समूह एक कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। 90 दिन में कार्य पूरा कर सकता है कोई व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं, व्यक्ति क्या किए हैं, चले गए हैं, तो काम बढ़ जाएगा ना दिन। तो व्यक्ति जो है वो 14 तो चला गया, तो काम जो है वो 10 दिन और बढ़ गया, मतलब अब काम 100 दिन का हो गया है। ठीक है, सवाल देखिएगा, पढ़िएगा। तो बताए कि व्यक्तियों की कुल संख्या क्या। अच्छा, हाँ ठीक है। प्रारंभ में क्या था, सवाल यहाँ पे दो ठो बन रहा है, एक प्रारंभ में क्या था और एक सवाल में यह है कि व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, देखिएगा, तो 90 है, इसका मतलब ये कटा ये, तो m बराबर आ रहा है आपको 140। ठीक है, ये व्यक्ति जो है वह शुरू में थे। अब पूछ रहा है हमसे सवाल कि कुल व्यक्ति कितने हैं अभी। 14 ठो तो चला न गया है, 14 ठो व्यक्ति तो चला न गया, काम कौन कर रहा है। तो 14 व्यक्ति चला गया है, तो काम अभी जो कर रहा है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो 126 व्यक्ति। अगर आपसे पूछता कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में 140 व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पे दो ठो बन रहा है। तो आप लोग प्रारंभ वाला निकाल लिए, क्यों, क्योंकि इससे पहले टाइप ही हम प्रारंभ का चल रहा था। ठीक है, अभी का अगर पूछेगा तो अभी घट गया है आदमी, 126 आदमी मिलके काम कर रहा है। ठीक, हाँ, अगर सवाल पूछता कि प्रारंभ में कितने आदमी थे तो आपका सही है, लेकिन अभी पूछ रहा है कि व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है, तो अभी कितना है, तो अभी 126 है ना है जो काम कर रहा है, 14 तो चला गया है। ठीक है, चलिए, तो बात समझ में आया कि ये टाइप चेंज हो जा रहा है। लिखिए एक सवाल और, 14 कारीगर 5 दिनों में, हाँ सवाल इसी में है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दोनों को मिलाइए के है। 14 कारीगर 5 दिनों में 1400 खिलौने का निर्माण करते हैं। चौदह कारीगर 5 दिन में 1400 खिलौने का निर्माण करते हैं। ठीक है, काम शुरू करने के एक दिन बाद
काम शुरू करने के एक दिन बाद चौदह कारीगर और उनके साथ इंक खत्म हो रहा है इसमें। 14 कारीगर और उनके साथ आ गए। या शामिल हो गए, बात एक ही है। बचा हुआ काम को वो कितने दिनों में करेंगे? बचे हुए काम को वे कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, चलिए बनाइए। थोड़ा सा आपको घुमाया है। नहीं बना, नहीं बना, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। चलिए देखिए, 14 कारीगर किसी काम को 5 दिन में करके 1400 खिलौना बनाता है। अरे तो 1400 खिलौना बनाता है, 14 आदमी काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है। इससे हमको क्या लेना देना है? कोई लेना देना थोड़ी है। 1400 की जगह हाँ नहीं, आंसर 2 दिन होगा। हाँ, सोचे 2 दिन। 14 आदमी 5 दिन काम करता है तो 1400 खिलौने बनाते हैं। सवाल ये कह रहा है काम शुरू करने के 1 दिन बाद, ठीक है, काम शुरू हुआ था 5 दिन का था, 1 दिन बाद 14 कारीगर और उनके साथ आ गए, है ना। तो अब कारीगर कितना दिन हो गया? 28 हो, ठीक है। और काम जो बचा हुआ वो कितना दिन का है? 4 दिन का। तो बचे हुए काम को वो कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बचा हुआ काम चल नहीं रहा है, डालो ना इसमें। अब तो आंसर आ ही गया होगा ना, बात तो समझ में आ गया। गुना कर रहे हैं खाली हम। 14 गुने 4, 28 गुने 3। चौदह गुने 4 और कारीगर कितना हो गया? 28 गो। और कितना दिन इसी कारीगर को लगेगा ना? 14 दूना 28, 2 दूना 4, 2 दिन लगेगा इस कारीगर को करने में, ठीक है। बचे हुए काम को 2 ही दिन में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 कारीगर हैं, ठीक है, 5 दिन काम करके 1400 खिलौने बनाते हैं, ठीक है। तो खिलौनों की संख्या वो इतना बना रहा है, 5 दिन काम करता है तो खिलौना तो इतना ही बनाएगा वो भी, है ना। तो जब 14 मजदूर काम किया तो 5 दिन लगा है इसको, ठीक है। आगे कह रहा है काम शुरू करने के 1 दिन बाद, मतलब 1 दिन काम हो गया तो बचा कितना दिन का काम है? 4 दिन का काम बचा, तो यही 4 दिन हम लिखे। 14 मजदूरें ना काम कर रहा था इसको, तो 14 मजदूर 4 दिन काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जब 1 दिन बाद गया काम करने तो इसको मिला कि 14 कारीगर और आ गए इसके साथ। तो पहले से 14 थे और 14 और हो गए, ठीक है। तो 28 आदमी हो गया ना। इस 28 आदमी को कितना दिन लगेगा? बचे हुआ काम तो यही है, इसी काम को ना ख़त्म करने जाएगा ये। तो बचा हुआ काम को 28 आदमी को कितना दिन लगेगा? तो 14 गुने 4, 28 हो जाएगा दिन। 14 दूना 28, 2 दूना 4, 2, तो दिन आ गया 2 दिन, ठीक है। आए बात समझ में? पिछले टाइप में ये क्वेश्चन था, हाँ, कल जो बनाए थे ना उसी टाइप में ये क्वेश्चन था।
बस यही चीज़ को हम लिख करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि ये सर 1400 भी लिखा हुआ है ना, इसका कोई रोल नहीं था इसमें, ठीक है। काम वो पूरा उतना ही कर रहा है, ये भी इतना ही काम कर रहा है, ठीक है। चलिए लिखिए, नेक्स्ट टाइप लिख लीजिए आप। तो आदमी आएगा तो जोड़ देंगे, आदमी जाएगा तो, इसी को हिंदी में लिखता है लोग, है ना। इतना समझदारी तो होना चाहिए कि आदमी आएगा तो जुटेगा, और जब आदमी जुटेगा तो काम जल्दी ख़त्म होगा, मतलब दिन कम जाएगा, होगा कि नहीं। आदमी चला जाएगा तो काम में समय लगेगा, दिन बढ़ जाएगा, वही टाइप था, है ना। नेक्स्ट टाइप लिखिए और क्वेश्चन लिखिए। 56 मजदूर एक खेत को 8 दिन में, 56 मजदूर एक खेत को 8 दिन में काटते हैं। हाँ, कोई फसल नहीं काटता है। 56 मजदूर एक खेत की फसल, कर लो, की फसल 8 दिन में काटते हैं, ठीक है। अब हो गया ना। यदि कार्य 7 दिन में पूरा करना हो, यदि कार्य 7 दिन में पूरा करना हो तो अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या होगी। अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या क्या होगी। ठीक है, बनाइए। आठ मजदूर, ठीक है। दिन नहीं निकालना है, मजदूरों की संख्या निकालना है। दिन मत निकालिए, दिन दे चुका है 64। आ गया, आ गया, ठीक है। हो गया, आप लोगों का है। चलिए, तो 56 मजदूर है ना, और 8 दिन में काम करता है। यदि कार्य 7 दिन में करना हो, कितने और मजदूर आ जाएंगे। है ना, 56 में और कितना जुट जाएगा। काटिए, 7 8 8 8 64, 56 प्लस m, 8 मजदूर जो है वह अतिरिक्त लग जाए, काम 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है ना, कि 8 मजदूर और लग जाएगा, काम 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरा मजदूर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो जो काम 8 दिन में ख़त्म हो रहा था, अब 7 दिन में ख़त्म कर देगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, उसको भी बनाइए, इसके बाद छोड़ देंगे आप लोगों को, है ना, टाइम हो गया है ज़्यादा। चलिए लिखे, 12 आदमी किसी काम के, 12 आदमी किसी काम के निश्चित भाग को, निश्चित भाग के तैंतीस दिन में पूरा करते हैं।
ठीक है। यदि वह काम यदि वह काम 18 दिन में पूरा करना है तो कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी? बनाइए। सेम क्वेश्चन है, इधर उधर क्या देखते रहते हैं आप लोग? ठीक है। जलाल आ गया? 10 गो आया है? जलाल 10 आया है? नहीं, कितना आया? नहीं बोल रहा है जलाल। आया 10 दिन नहीं आया? आएगा भी नहीं उससे। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस गुना कर रहे हैं, और क्या करना रहता है? जो सवाल है उस सवाल में आपको गुना करना है, कुछ तो कर ही नहीं रहे। एक लाइन में आंसर आ रहा है, बिना आप पेन पकड़े भी आंसर मार सकते हैं। 12 गुने 3 काटना है आपको, 6 दूना 12, 6 का 18, 11 3 33, कितना हो गया? इधर हो जाएगा 6 दूना 12 और ये 6 का 18, ये हो गया 2, 11 3 33, 11, 11 दूना 22 है ना। तो 22 में से 12 गया कितना? तो बस इतना ही तो करना है, कुछ कर रहे हैं हम, तो इतना गुना तो आपको भी करने आता है ना। अब इसमें भी सोचिएगा सर जी एक के बार आंसर, एक ऐसा कोई बता दे ए में से आंसर हो, ऐसा क्वेश्चन क्या है पूछेगा वो कि वो ए में से आंसर है, कोई चुन के रख दो आंसर। ऑप्शन 4 गो रहता है ना, 3 गो में तो सवालों में रहता है। एक आध 2 लाइन तो आपको भरना ही पड़ेगा है ना, इतना तो कैलकुलेशन करना होगा। इतना भी नहीं कीजिएगा तो फिर प्रेप 1, प्रेप 2, प्रेप 3 ये सब भी एडमिशन होता है, करवा लीजिए जाके, है ना। प्राइवेट स्कूल में करवाइएगा ताकि खिलाए ज़्यादा पढ़ाए कम। सरकारी में तो दोनों नहीं होता है, कम से कम प्राइवेट में खिला तो देता है ना, है ना। चलिए तो बनाइएगा, क्वेश्चन तो बनेगा इससे, है ना। लगभग आपको 100 क्वेश्चन तक बनेगा, लेकिन अभी नहीं बनाइएगा, है ना। वो हम फिर आपको होमवर्क देंगे तो बनाइएगा, ठीक है। अभी भी बाकी है बहुत सारा पैटर्न। तो अगले दिन जो है वो अगले क्लास देखेंगे में क्या पढ़ना है, कौन सा टाइप पढ़ना है ना। कल मेरा क्लास है, हाँ मैथ डेली है, ये ध्यान रखिएगा कि मैथ अब आपका डेली है ना। ये लेके चलना है, मंडे टू फ्राइडे आपका मैथ है, ठीक है। और इधर तो आपका अब जो चलेगा वो ये बिहार स्पेशल चलेगा, जिसमें बिहार पुलिस स्पेशल है। इसके सिलेबस को आपको जो है वो इसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। बिहार पुलिस है ना, स्पेशल बैच जो शुरू हो रहा है, इसी में आपको सब चीज़ पढ़ाया जाएगा। जम के कीजिए, कुछ लोग तो भरे हुए होंगे ना, बहुत अच्छी बात। तो कीजिए तैयारी, है ना, जम के तैयारी कीजिए, और ऐसा तैयारी कीजिए कि निकल जाए एग्ज़ाम, है ना, पीटी निकल जाए, इतना तैयारी कीजिए। बाकी फिजिकल का बहुत सारा प्रोसेस होगा आपका, उसमें दौड़ भाग कीजिएगा, है ना, तो हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, तो कल आइएगा तो 9:30 में ही आइएगा, है ना, 9:30 में, क्योंकि मेरा क्लास चलता रहता है 9:15 तक, 9:10, 9:15 तक। 10-15 मिनट हमको रेस्ट करना पड़ता है, कंटिन्यू क्लास में रहते हैं हम। 9:30 में तो आप जितना बजे आइए, छोड़ेंगे हम अपने समय से ही, है ना।
पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा, पढ़िएगा होगा, सीधी सी बात है। तो बोर्ड का एग्ज़ाम थोड़ी है, नहीं पढ़ेंगे तभी वो दूसरा में से लिख लेंगे। यहाँ तो आपको पढ़िएगा अपना तभी निकलेगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं निकलेगा। चलिए बंद कर, हाँ।